नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.3 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.3। ये है प्रश्न संग्रह 2.3। 2.3 को स्टार्ट करने के पहले इसका जो बेसिक पार्ट का वीडियो है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये हमको करने में आसानी हो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न करणियों की कोटि बताइए। यहाँ पे हमको कोटि बताना है। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, 7 का घनमूल। तो यहाँ पे देखोगे इसकी कोटि क्या हो जाएगी, देखोगे ये यहाँ पे क्या है, ये करनी के अंदर कितना है, यहाँ पे 3 है ना, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसके आंसर में लिखोगे 7 का घनमूल का कोटि कितना है, 3 है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 5 करनी में 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 करनी में 12। देखोगे 5 बाहर है, इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि कोटि 2 है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 4। यहाँ पे देखोगे इस तरीके से दिया गया, कहने का क्या मतलब है, करनी के अंदर यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके घात हो जाएगा, कोटि हो जाएगी। कि कोटि कितना है, 4 है। कहने का क्या मतलब है, जो करनी का घात होता है वही उसकी कोटि होती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, करनी में 39। तो यहाँ पे लिखोगे करनी में 39 की कोटि। अब यहाँ पे देखोगे ये कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे देखोगे ये 2 रहता है ना, 2 है। वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, 2 है। अब अगला करते हैं। अब आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि इसकी कोटि कितनी है। इसकी कोटि कितनी है, यहाँ पे देखोगे 3 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 18 का घनमूल की कोटि कितना है, 3 है। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करनी है बताइए। मतलब यहाँ पे ये करनी है क्या, वो हमको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है 51 का घनमूल। यहाँ पे लिखेंगे 51 का यहाँ पे घनमूल। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे मालूम है, यहाँ पे घनमूल वैसे ही लिख देते हैं और यहाँ पे 51 का गुणनखंड निकालते थे। 51 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणे 17 होता है। यहाँ पे ऐसा निकाल भी सकते हो 51, तो ये 3 के पाड़े से जाएगा, तो 3 एकम 3 बचा 2 1, तो 3 सत्ते 21, मतलब ये 17 3 51 ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 3 की जोड़ी बन रही है क्या, यहाँ पे कोटि में 3 दिया गया ना, तो 3 3 की जोड़ी बन रही है क्या, नहीं बन रही है। तो इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे 51 का घनमूल, और यहाँ पे लिखेंगे 51 का घनमूल यह करनी है। ये क्या है, ये करनी में है। देखो यहाँ पे ये करनी आया है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 16 का चौथा मूल। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 का ये आ गया चौथा मूल बराबर। अब यहाँ पे ये देखोगे चौथा मूल को चौथा मूल यहाँ पे लिखा। अब 16 का गुणनखंड निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 8 16, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 4, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 2, फिर से ये 2 के पाड़े से जाएगा तो 1। तो कितना आ गया, 4 12 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 4 है ना, तो ये 4 की जोड़ी बनेगी। यहाँ पे जब 4 की जोड़ी बनेगी तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ पे करनी है क्या, यहाँ पे करनी नहीं है ना, तो इसके उत्तर में लिखोगे यह करनी नहीं है। क्या, ये करनी नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे अगर ये इसको हल करने के बाद में यहाँ पे करनी आता है तो वो करनी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 81 का 5वां मूल। इस तरीके से दिया गया, तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे 81 का 5वां मूल। अब हम लोग क्या करते हैं, 81 का गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे 81 का गुणनखंड निकालोगे तो ये कितना जाएगा, 3 के पाड़े से जाएगा,
तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 के पाड़े से जाएगा तो 3 नवा 27, फिर से 3 के पाड़े से जाएगा 3 तिक्का 9, फिर से 3 के पाड़े से जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे देखोगे ये कितना है, ये 5 है ना, तो हमको 5 की जोड़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही दिया गया है, 1 2 3 4 दिया गया है, तो हम लोग इसको वैसे के वैसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 81 का 5वां मूल जो है यह करनी है, यह करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये करनी में आ रहा है, यहाँ पे 81 का 5वां मूल है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल दिया गया है। यहाँ पे 256 का पहले गुणनखंड निकालते हैं, ये हो जाएगा 256, फिर ये 2 के पारे से जाएगा तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बच्चा 16 आया, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 के पारे से जाएगा 2 अट्ठे 16, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर से आया 2 1 कम 2, कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार इसको लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। अब यहाँ पे देखोगे ये कितना है, ये यहाँ पे 2 होता है ना, वर्गमूल का मतलब क्या हो गया 2 होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 की जोड़ी बनाएंगे और जितनी जोड़ी बनी है सब बाहर आएगा, ये 2 फिर ये 2 फिर ये वाला 2 उसके बाद में ये वाला 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे देखोगे इसको हल करने के बाद में यहाँ पे क्या आता है 16 आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा करनी में 256, यह करनी नहीं है, करनी नहीं है। कहने का क्या मतलब है 256 का वर्गमूल करनी नहीं है। यहाँ पे हल करने के बाद में अगर करनी आता है तो वो करनी होगा, अगर नहीं आता है तो ये करनी नहीं है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे 5वें में क्या दिया गया है, 5वें में दिया गया है 64 का यहाँ पे घनमूल दिया गया है, तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले घनमूल के लिए 3 लिखते हैं। अब 64 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 64 का गुणनखंड निकालोगे तो 2 के पारे से जाएगा तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, उसके बाद में 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2, कितने बार आया 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब कितने की जोड़ी बनेगी, देखोगे यहाँ पे 3 है ना, तो 3 3 की जोड़ी बनेगी, तो यहाँ पे ये 3 की जोड़ी बनाया तो बाहर लिखा गुड़े, ये 3 की जोड़ी बनाया तो ये बाहर लिखा, तो और तो कुछ नहीं बच रहा है ना, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखोगे ये करनी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे 64 का घनमूल यह करनी नहीं है, नहीं है। कुछ इस तरीके से हमको करना है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे 6वें में क्या दिया गया है 22/7 का वर्गमूल। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो देखोगे 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 11 लिख सकते हैं और 7 को लिख सकते हैं 7, इसका भाज्य गुणनखंड कुछ नहीं आता है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे किसका जोड़ी बनाना है 2 2 का जोड़ी बनाना है ना, लेकिन जोड़ी तो बन नहीं रहा है, तो जोड़ी जब बन नहीं रहा है तो ये वैसे आ जाएगा 22/7। अब आप लोग बताओगे ये करनी है या नहीं है, तो ये करनी है 22/7, यह करनी है, करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि ये देखोगे यहाँ पे करनी में है, इसका कोई बाहर नहीं निकला है। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसलिए प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित युग्मों में कौन से करनी के युग्म सजाती तथा कौन सी विजाती है। सजाती का मतलब सेम होना चाहिए, विजाती का मतलब सेम नहीं है, ये हमको पहचान कर लिखना है। पहले वाले में क्या दिया गया, करनी में 52 और 5 करनी में 13, तो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे करनी में 52 यहाँ पे बनाया और 5 करनी में 13 कुछ यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे देखोगे 13 का जो अभाज्य गुणनखंड निकलता है वो तो 13 ही रहता है, मतलब ये सेम रहेगा। अब हम लोग करनी में 52 का करते हैं,
तो यहाँ पे करनी में 52 के लिए हम लोग 52 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 आया, 2 छंग 12, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 13। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 13 और यहाँ पे 1, क्या आएगा हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 13। अब यहाँ पे देखोगे ये कितना है, यहाँ पे 2 रहता है ना, इसका घात कितना है 2 है, तो ये 2 2 की जोड़ी बनेगी, यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बन के ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे 2 की जोड़ी नहीं बन रही है ना, तो इसको ऐसे ही लिखोगे, ये कितना हो जाएगा 2 करनी में 13। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे यहाँ पे भी करनी में 13 है, यहाँ पे भी करनी में 13, तो ये क्या हो जाएगा सजाती हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे 2 करनी में 13 तथा 5 करनी में 13, यह सजातीय करनी है, सजातीय करणी है, करणी है। तो कहने का क्या मतलब है, जब दोनों की करनी सेम आती है तब सजाती करनी हो जाएगी, जब सेम नहीं आएगी तो विजाती करनी हो जाएगी। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगा दो। अब हम अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, करनी में 68 और 5 करनी में 3। यहाँ पे लिखेंगे करनी में 68 और यहाँ पे लिख दिया 5 करनी में 3। अब यहाँ पे देखोगे 5 करनी में 3 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे करनी में 3 को और हल नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे करनी में 68 को करते हैं। अब यहाँ पे 68 के लिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, तो जगह 2 3 6, 2 चौक 8, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अब ये 17 के पाड़े से जाएगा तो 1, यहाँ पे क्या आया 2 गुणे 17, इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या है, इसका घात 2 है, इसकी कोटि 2 है, तो 2 2 की जोड़ी बनेगी, तो ये जोड़ी बना करके बाहर लिखा, इसमें जोड़ी नहीं बन रही है, तो ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे करनी में 17, तो ये हो जाएगा 2 करनी में 17। अब यहाँ पे चेक करते देखोगे ये करनी में 17 है और ये करनी में 3 है, सेम है क्या, सेम नहीं है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 2 करनी में 17 तथा 5 करनी में 3, यह विजातीय करनी है, विजातीय करनी है। तो कहने का क्या मतलब है, जब ये दोनों करनी सेम नहीं आएगा तो विजातीय करनी हो जाएगा। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, 4 करनी में 18 और 7 करनी में 2। यहाँ पे लिखेंगे 4 करनी में 18 इधर लिखा और यहाँ पे आ जाएगा 7 करनी में 2। अब देखोगे करनी में 2 है, इसका और अभाज्य गुणनखंड निकल सकता है क्या, नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा 7 करनी में 2। अब इसका निकालते हैं 4 और करनी में 18 का गुणनखंड निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 18 का तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा तो 2 9 18, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा 3 3 9, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे इसका घात कितना है, कोटि कितना है 2 है, तो ये 2 2 की जोड़ी बनेगी, तो ये जोड़ी बन गई, यहाँ पे जोड़ी नहीं बन रही है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे ये जो 3 3 की जोड़ी बनी है ये बाहर आ जाएगा गुणे, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी है वो करनी के अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ पे आ जाएगा करनी में 2। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे यहाँ पे भी करनी में 2 है, यहाँ पे भी करनी में 2 है, तो सजाती हो जाएगा, इसलिए 12 करनी में 2 तथा 7 करनी में 2 सजातीय करनी है, सजातीय करनी है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया है, 19 करनी में 12, यहाँ पे लिखते हैं 19 करनी में 12 और 6 करनी में 3, ये दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे 6 करनी में 3 को हम लोग वैसे का वैसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 3 का अभाज्य गुणनखंड और नहीं निकल सकता, और 19 करनी में 12 को हम लोग यहाँ पे करनी में 12 के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 12, फिर ये 2 3 6, फिर ये 3 एकम 3, क्या आएगा 2 गुणे 3, कुछ इस तरीके का बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी कोटि कितनी है, 2 है, तो 2 2 की जोड़ी बनेगी, तो ये हो जाएगा 19 गुणे 2 की जोड़ी बनाओ तो ये हो जाएगा 2, और जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है वो करनी में ही रहता है, ये हो जाएगा 19 दूना 38 करनी में 3। अब यहाँ पे चेक करोगे ये करनी में 3 और ये करनी में 3 दोनों बराबर है,
तो यहाँ पे लिखोगे 38 करनी में 3 तथा 6 करनी में 3, यह सजातीय करनी हो जाएगा, दोनों बराबर है ना, सजातीय करनी है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है, 5 करनी में 22, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 करनी में 22 और यहाँ पे लिखेंगे 7 करनी में 33। अब यहाँ पे ये दोनों का गुणनखंड निकालते हैं तो ये देखोगे ये हो जाएगा 5 करनी में 22। 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 11 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2 है ना, तो 2 2 की जोड़ी बननी चाहिए, तो ये जोड़ी नहीं बन रही है तो ये वैसे आ जाएगा 5 करनी में 22। अब उसी तरीके से इसका भी करते हैं, 7 गुणे, अब यहाँ पे 33 है, 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 11 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी 2 2 की जोड़ी नहीं बन रही है तो ये वैसे आ जाएगा 7 करनी में 33। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये करनी में 22 है, ये करनी में 33 है, तो क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 5 करनी में 22 तथा 7 करनी में 33, यह विजातीय करनी है। दोनों का सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, विजातीय करनी आएगी। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, 5 करनी में 5 और करनी में 50, यहाँ पे लिखेंगे 5 करनी में 5, ये वैसे रहेगा, और यहाँ पे करनी में 75, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे 5 करनी में 5, 5 का और अभाज्य गुणनखंड तो नहीं निकल सकता। अब करनी में 75 का निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग 75 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 75। ये कौन से पाड़े से जाएगा, 3 के पाड़े से जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 आया, 3 × 6 15 हो जाएगा। फिर ये 25 से तो 5 के पाड़े से जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 कम 5, क्या आ जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बाहर निकालनी है तो ये जोड़ी बाहर आ जाएगी 5 और ये बचेगा क्या, करनी में 3। अब आप लोग बताओगे यहाँ पे करनी में 5 है, यहाँ पे करनी में 3 है, सजातीय आएगा कि विजातीय आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 करनी में 5 तथा 5 करनी में 3, यह क्या है, विजातीय आ जाएगा, विजातीय करनी है। कुछ इस तरीके से बनेगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित करणियों को संक्षिप्त रूप लिखिए। यहाँ पे पहले में क्या दिया गया है, करनी में 27, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 27, तो इसको संक्षिप्त रूप देना है तो ये वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे 27 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पारे से जाएगा 3 9 27, फिर ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये क्या आएगा यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये कितना है, कोटि कितना है, घात कितना है, 2 है, तो 2 की जोड़ी बनेगी। यहाँ पे 2 की जोड़ी जो बनेगी वो बाहर आ जाएगी और जिसकी जोड़ी नहीं बनी रहेगी वो क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करनी में 27 बराबर 3 करनी में 3, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, करनी में 50, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसके आंसर में आएगा करनी में 50। यहाँ पे इसको भी करनी में बनाया और यहाँ पे 50 का पहले क्या करो, गुणनखंड निकाल दो। 2 के पारे से जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब ये 5 के पारे से जाएगा 5 पच्चे 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे 2 है ना, ये कोटि कितना है, 2 है, घात कितना है, 2 है, तो 2 की जोड़ी बना करके इसको बाहर निकाल दिया और जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो अंदर ही रहेगा, करनी में ही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे करनी में 50 बराबर 5 करनी में 2, यह आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, करनी में 250, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 250 बराबर, अब 250 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 250 का निकालेंगे, ये किससे 2 के पारे से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 आया। अब ये 5 के पारे से जाएगा तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, अब ये भी 5 के पारे से जाएगा 5 पच्चे 25, अब ये भी 5 के पारे से जाएगा तो 5 एकम 5,
क्या हो गया 2 × 5 × 5 × 5। अब इसकी कोटि देखते हैं, यहाँ पे कोटि कितना है इसका 2 है, तो 2 की जोड़ी बनेगी, और जिसकी जोड़ी नहीं बन पा रही है वो करनी के अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 5। अब ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 = 10, मतलब 5 करनी में 10। ये हो जाएगा करनी में 250 बराबर 5 करनी में 10। यहाँ पे इसलिए लगा देते हैं, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, करनी में 112, तो ये 112 लिखा, और यहाँ पे करनी करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 112, लास्ट में 2 है तो 2 के पारे से जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर 2 के पारे से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, फिर से 2 के पारे से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा, 2 × 7 = 14, ये आ जाएगा 7, यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 7। अब यहाँ पे जोड़ी बनाते हैं, ये देखोगे यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 की जोड़ी बनेगी तो ये बाहर आ जाएगा, फिर से 2 की जोड़ी बनेगी तो बाहर आ जाएगा, इसकी जोड़ी नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा, करनी में 7 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 करनी में 7। यहाँ पे लिखेंगे करनी में 112 बराबर 4 करनी में 7, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है, 168 करनी में 168, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे 168 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 168 का निकालेंगे, फिर 2 के पारे से जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 × 4 = 8 और 2 दूनी 4, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे 21 है, ये 3 के पारे से जाएगा, 3 × 7 = 21, फिर ये 7 आया, यहाँ पे ये आया। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, 2 की जोड़ी बनानी है तो जिसकी जोड़ी बनती है वो बाहर आ जाता है, बाकी सब अंदर ही रहेंगे। 2 × 3 × 7 अंदर है और यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह लगा दो, ये हो जाएगा 2 और अंदर वाला कितना है, देखो 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42, तो ये कितना हो जाएगा 2 करनी में 42। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए करनी में 168 बराबर 2 करनी में 42। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे पहले में क्या दिया गया, 7 करनी में 2 और 5 करनी में 3। यहाँ पे लिखते हैं 7 करनी में 2 और यहाँ पे लिखते हैं 5 करनी में 3। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 7 बाहर है ना, अगर मुझे इसको करनी में लिखना रहेगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखोगे ये किसका वर्गमूल है, 49 का वर्गमूल है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया करनी में 49 गुणे करनी में 2। यहाँ पे देखोगे करनी में 49 से ये 7 आता है, और यहाँ पे मैं ये किसका लिख सकता हूँ, ये है करनी में 25 गुणे करनी में 3, कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान देना इस चीज को कि 7 जो है किसका वर्गमूल है, इस तरीके से निकालेंगे, 5 किसका वर्गमूल है, ऐसा निकलेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक साथ में लिखते हैं, ये हो जाएगा 49 गुणे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 49 में 2 का गुणा किया तो 98 और 25 में 3 का गुणा किया तो 25 × 3 = 75। अब यहाँ पे देखोगे 98 बड़ा है कि 75 बड़ा है, 98 बड़ा है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए 7 करनी में 2 जो है बड़ा हो जाएगा 5 करनी में 3 से, ये आएगा इसका उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, हमको सिर्फ इसको करनी में पूरा ढाल देना है, जो ये बाहर है इसको भी करनी में लेकर के गुणा करना है, जो बाहर है इसको भी करनी में लेकर के गुणा करके उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, करनी में 247 और करनी में 274, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 247 और यहाँ पे लिखेंगे करनी में 274। इसमें से तो देख के बता सकते हो कि यहाँ पे 274 बड़ा हो जाएगा क्योंकि 2 के दोनों करनी में है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए करनी में 247 छोटा हो जाएगा करनी में 274 से, यह आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 2 करनी में 7 और करनी में 28, तो यहाँ पे लिखोगे 2 करनी में 7 और यहाँ पे करनी में 28,
तो ये देखो कि ये करनी में 28 है, इसको भी करनी में बनाओ। ये जो 2 है वो किसका वर्गमूल है, वो 4 का वर्गमूल है, गुणे यहाँ पे हो जाएगा करनी में 7 और ये हो जाएगा करनी में 28। ये हो जाएगा, इसको एक साथ में गुणा करो, 4 गुणे 7 और यहाँ पे करनी में 28। ये हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पे भी करनी में 28। अभी देखो कि करनी में 28, करनी में 28 क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 करनी में 7 बराबर करनी में 28। तो इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें में क्या दिया गया है, 5 करनी में 5 और 7 करनी में 2। यहाँ पे लिखेंगे 5 करनी में 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7 करनी में 2। अब इसको देखोगे, ये जो 5 है वो किसका वर्गमूल है, वो 25 का है और यहाँ पे करनी में 5 वैसे आएगा। और 7 किसका वर्गमूल है, ये 49 का है और यहाँ पे करनी में 2 वैसे आएगा। अब दोनों का करनी में लिखते हैं तो 25 गुणे 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 गुणे 2 बनेगा। अब ये देखोगे यहाँ पे 25 25 125 और यहाँ पे 49 दूना 98। तो ये बड़ा कौन सा हो रहा है, 125 बड़ा हो रहा है। यहाँ पे ये हो जाएगा, इसलिए 5 करनी में 5 बड़ा है 7 करनी में 2 से। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। 5वें में क्या दिया गया, 4 करनी में 42 और 9 करनी में 2। यहाँ पे लिखते हैं 4 करनी में 42 और यहाँ पे 9 करनी में 2। इस तरीके से आएगा। अब देखोगे ये जो 4 है वो किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल है, गुणे यहाँ पे हो जाएगा करनी में 42 और जो 9 है वो किसका वर्गमूल है, 81 का, गुणे में करनी में 2। तो ये हो जाएगा 16 गुणे 42 और यहाँ पे हो जाएगा 81 गुणे 2। अब यहाँ पे पहले इसका गुणा करते हैं तो 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 162 आता है और इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 चक 64, 64 और 3 67, 672 आता है। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 करनी में 42 बड़ा है 9 करनी में 2 से। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 6वें में क्या दिया गया है, 5 करनी में 3 और 9। यहाँ पे लिखेंगे 5 करनी में 3 और यहाँ पे लिखा 9। अब ये जो 5 है वो किसका वर्गमूल है, 25 का है और ये हो जाएगा करनी में 3 और जो 9 है वो किसका वर्गमूल है, 81 का। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 3 और यहाँ पे आएगा ये 81, 25 तिया 75 करनी में 75 और यहाँ पे हो जाएगा करनी में 81। बड़ा कौन सा है, करनी में 81 बड़ा है। यहाँ पे लिखेंगे 5 करनी में 3 छोटा है 9 से। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया है, 7 और 2 करनी में 5। यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 2 करनी में 5। अब यहाँ पे जो 7 है वो किसका वर्गमूल है, 49 का और जो 2 है वो किसका वर्गमूल है, 4 का, गुणे करनी में 5। ये हो जाएगा करनी में 49 और ये हो जाएगा करनी में 4 गुणे 5। ये हो जाएगा करनी में 49 और 4 पंचे 20। तो अभी यहाँ पे देखो कि बड़ा कौन सा, ये बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 बड़ा है 2 करनी में 5 से। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों इसके आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।